इस ऐतिहासिक जीत की गूंज भीलवाड़ा में भी जोरदार तरीके से सुनाई दी। शहर के सूचना केंद्र, चौराहे सहित मुख्य बाजारों और चौराहों पर क्रिकेट प्रेमी और युवा भारी संख्या में जमा हो गए। जीत की खुशी में जमकर आतिशबाजी हुई और लोगों ने भारत माता की जय और टीम इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान युवाओं ने तिरंगा लहराकर सड़कों पर जश्न मनाया और मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। एशिया कप चल रहा है और एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है और भारत जीत चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार से जो त्योहार है वो जब ऐसा माहौल है और लगातार इसको मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की हार का जश्न लोग बाग घरों से बाहर होकर मना रहे हैं और रात की 12 बजे है, उसके बाद लोग बाग बाहर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। खुद जो कोतवाल है गजेंद्र सिंह राहुगा मौके पर हैं और कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करते हैं। पहले नन्ना फैन इससे बात करते हैं। कैसा लग रहा है, इंडिया जीत गया? अच्छा लग रहा है हमको। कितना इंटरेस्टिंग था मैच? बहुत अच्छा। जीत गया इंडिया, जश्न मनाना है यहाँ पर। बिल्कुल, हम तो 2 बॉल पहले ही जश्न मनाने लग गए हैं और आगे हम तो घर से बाहर निकल गए। इसको सोते हुए को उठाया मैंने कि चलो अपना इंडिया जीत गया है और हम पूरा ऑपरेशन सिंदूर का बदला पूरा आज जीत के बदला लिया हमने। बहुत अच्छा जश्न मना रहे हैं, बहुत अच्छा लगा इंडिया जीत के। देखिए ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की बात भी कर रहे हैं। मोदी के नारे लग रहे हैं। हमारे साथ सीआईए बात करते हैं। लोगों में एक अच्छा उत्साह है। एक टफ मैच में इंडिया जीती है, उसमें लोगों को खुशी होना जाहिर सी बात है और अपनी इसी खुशी को जाहिर करने के लोग बाग आए हैं। शांतिपूर्ण ढंग से लोग अपने पटाखे छोड़ रहे हैं, मना रहे हैं। इनकी खुशी में हम भी यहाँ खड़े खड़े उनको सुरक्षा के लिए भी खड़े हैं। पुलिस भी अलग मोड पर है। मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरे से भी देखा कि किस प्रकार से जो आतिशबाजी है वो की गई है और लोगों की भीड़ घरों से बाहर निकली है और इस माहौल को जो है जीत के माहौल को लोग आज जश्न के रूप में मना रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को मात दी है। लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जश्न मना रहे हैं। लोगों का कहना है ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। बदला लिया गया है पाकिस्तान से। मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है। संतोष सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। पाकिस्तान को जिस तरह से हराया वो देख के मजा हरीश का राख में क्या कहेंगे टीम इंडिया जीत गई। जितना ही बातें था सब जान रहा था उसको, समझे। तीन संडे था, तीनों बार हम जीत गए। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए तो देख सकते हैं आप, बेटा बेटा कितना बड़ा हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर आज सक्सेसफुल हुआ। आज हमने पाकिस्तान को पूरी तरह मात दी है और हमारे देश आज हमने जो लोग कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान के मैच नहीं खेलना चाहिए, आज हमारे देश के सभी खिलाड़ियों ने एक का बदला लिया है जिन्होंने हमारे साथ, हमारे निर्दोष लोगों के साथ जो अत्याचार किया। भारत का विजय तिलक। वेल डन टीम इंडिया, आउटस्टैंडिंग। कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। एशिया कप का किंग कौन? ये जवाब तो आपको मिल गया होगा। एशिया कप में भारत की स्ट्राइक के सामने पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। इस शानदार जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। दशहरे से पहले देश में दिवाली का माहौल है। नवरात्रि की षष्ठी पर टीम इंडिया ने देश को जीत की ये सौगात दी है। देश के कोने कोने से आधी रात के बाद सेलिब्रेशन की तस्वीरें आने लगी। लोग अपने अपने शहरों में इस खुशी के इजहार के लिए सड़कों पर उतर आए। लोग एक दूसरे का मुंह मीठा कराते दिखे। पटाखों और आतिशबाजी के जरिए इस खास पल को और खास बनाया है। तस्वीरें भोपाल प्रयागराज की है, जहां पब्लिक दशहरे से पहले ही दिवाली की खुशी मना रही है। पुंछ में भी सेना के जवान सेलिब्रेशन करते नजर आए। इस टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में ये पहली बार था जब फाइनल मैच में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी। एशिया कप में भारत का सफर अजय रहा। लगातार 7 मैच जीतकर टीम इंडिया ने फाइनल जीता है। मैच तो बढ़िया था यार, इससे क्या होता, पैसा वसूल मैच था। मतलब आई थिंक इंडिया प्लेड बेटर क्रिकेट, दैट्स व्हाई दे आर द चैंपियंस। यू नो दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम than the Pakistan, so that's the reason they won the game comfortably. हिंदुस्तान वालों को मुबारक हो। पाकिस्तान इंडिया का बहुत ज़बरदस्त मैच, सारे देखने वालों के लिए खुशी, सारे सुनने वालों के लिए खुशी। बहुत अच्छा मैच रहा। बस खैर हम लोग ने गवाया तो नहीं है, बहुत हार्ड लक थी हमारी। पूरा मैच आपने देखा होगा फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड, वन साइडेड रहा है। लेकिन हमारे हारिस रऊफ माशाल्लाह उन्होंने बहुत बुरी बॉलिंग की है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था
कि प्रोफेशनल बॉलर हैं वो, या उनके पास कोई प्रैक्टिस है या उनके पास कोई वेरिएशन है, बिल्कुल भी सीधी सीधे बॉल्स कर रहे हैं, शॉर्ट बॉल्स दे रहे हैं, फुल टॉस फुल लेंथ बॉल दे रहे हैं। उनको चाहिए था वहाँ पे 1-2 यॉर्कर्स ट्राई करते, डिफरेंट वेरिएशंस ट्राई करते तो मैच बच सकता था। और आज हम फिर आए हैं और फिर हार गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हमने आज क्रिकेट एंजॉय की है, हमने एड्रेनलिन रश एंजॉय की है, हमने फाइट एंजॉय की है। हारिस राउफ अगर थोड़ा अच्छा खेल जाता, छक्के ना खाता तो हम जीत जाते। या हमारे बैट्समैन 9 बैट्समैन 10 ओवरों में 40 रन ना बनाते। दुबई में अवार्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनी से पहले जबरदस्त ड्रामा भी देखने को मिला। फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने के बाद फैंस को प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए करीब घंटे भर से अधिक का इंतजार करना पड़ा। बताया जा रहा है कि देरी इसलिए हुई क्योंकि भारतीय टीम ने पूछा कि ट्रॉफी कौन देगा। उन्हें एसीसी के अध्यक्ष और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी का नाम बताया गया, जिसके बाद भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और इस शानदार जीत के बाद टीम इंडिया ने जीत की ट्रॉफी नहीं ली। भारतीय टीम ने मंच पर गई और लेकिन अवार्ड नहीं लिया। इतना ही नहीं, टीम इंडिया ने मंच पर पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ हैंडशेक से भी मना कर दिया। मोहसिन नकवी घंटे भर मंच पर इंतजार करते रहे। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और अपने देश के गृह मंत्री भी हैं। भारत विरोधी रवैये के लिए जाने जाते हैं। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ी और किसी अधिकारी के साथ हाथ नहीं मिलाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है और कहा है कि नतीजा वही, भारत की जीत। सभी क्रिकेटरों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें प्रधानमंत्री ने खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर #ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम। यहां पर पीएम ने कहा है कि नतीजा वही, इंडिया जीता और सभी खिलाड़ियों को बधाई भी दी गई है पीएम की तरफ से। तो सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की तरफ से यह पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया है और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने यहां पर खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है। इस जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा है और इसी के साथ ही कहा है कि यहां पर भी फिर वही नतीजा रहा, इंडिया ने जीत दर्ज की है। तो खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, पीएम ने इस जीत को ऑपरेशन सिंदूर के साथ रिलेट किया है। और प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी भारतीय टीम की जीत पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। क्रिकेट के मैदान से लेकर सीमा की चौकियों तक हमारे वीर सपूतों ने सदैव मां भारती को गौरवान्वित किया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने भारत की जीत पर बधाई दी है और भारतीय टीम की जीत पर मुख्यमंत्री ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और वीर सपूतों ने सदैव मां भारती को गौरवान्वित किया है, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम पर हुई पैसों की बरसात। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि एशिया कप जीतने पर बीसीसीआई ने खजाना खोला है और पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद बीसीसीआई ने अपनी टीम के लिए इनाम का ऐलान किया है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए 21 करोड़ रुपए के पुरस्कार राशि की घोषणा की है। ये राशि खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों में बांटी जाएगी। बीसीसीआई ने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर यह जानकारी दी है। आई लव मोहम्मद स्लोगन को लेकर छिड़े विवाद पर अब देश में सियासी जंग छिड़ गई है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार तक इन बैनर पर संग्राम छिड़ा है। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आई लव शक्ति का स्लोगन देते हुए कहा है कि अब ओम शांति ही नहीं बल्कि ओम क्रांति की जरूरत है।
यूपी के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद पोस्टर का ट्रेंड मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में फैल गया है। पहले उज्जैन, फिर इंदौर, उसके बाद रायपुर और अब आई लव मोहम्मद के बैनर दतिया तक पहुंच गए हैं। दतिया के साइनी मोहल्ले में लगे आई लव मोहम्मद के बैनर शहर भर में चर्चा का विषय बन गए हैं। एक तरफ देश में मोहम्मद के नाम पर ट्रेंड सेट किया जा रहा है, तो उस पर सियासी पारा भी हाई है। जहां पहले विपक्ष के कुछ नेताओं ने इसे राजनीति से जोड़कर बीजेपी पर बांटने का आरोप लगाया, तो मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऐसी मुहिम को समाज में जहर घोलने वाला बताते हुए ओम शांति की जगह ओम क्रांति का संदेश दिया। मोहम्मद हो या मोहब्बत हो, कल ये पोस्टर लगाएंगे सब लोग। पोस्टर कहीं गलती से फट गया हवा में तो कहेंगे सब धर्म से जुदा। माँ से प्रार्थना भी किया और माँ से यही कहता हूँ, अब ओम शांति शांति के बदले अब माँ आप दिखाएं ओम क्रांति क्रांति। आई लव मोहम्मद पर गिरिराज सिंह के बयान को विपक्ष ने समाज को तोड़ने वाला बता दिया। उन्माद की भाषा के माध्यम से समाज और समाज के अंदर विद्वेष फैला और विद्वेष की भावना को बढ़ावा दे करके आप न तो अपने साथ न्याय कर सकते हैं, न राज्य के साथ न्याय कर सकते हैं, न देश के साथ न्याय कर सकते हैं। अब न होगा नफरत क्रांति, अब होगा शांति क्रांति। अब न होगा जुमला क्रांति, अब होगा रोजगार क्रांति। अब न होगा भाषण क्रांति, अब होगा किसान क्रांति। अब न होगा व्हाट्सएप क्रांति, अब छिड़ेगा जेन जी क्रांति। एक तरफ विपक्ष इस विवाद को सियासी रंग देने में लगा है, तो दूसरी तरफ सरकार नवरात्र में आई लव मोहम्मद जैसे स्लोगन को देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला बता रही है। शारदीय नवरात्र में माँ शक्ति की ही पूजा होती है। माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा एवं आराधना से पूरा देश भक्ति भाव में डूब जाता है। ऐसे माहौल और स्थिति में अचानक आई लव मोहम्मद के स्लोगन को किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता है। यह कृत्य देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला है। जेडीयू सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और विकास की राजनीति में भरोसा करती है और नीतीश कुमार जी की उपस्थिति का मतलब बिहार के विकास और बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव की पूर्ण गारंटी है। देश में इन दिनों चारों तरफ पोस्टर को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ पोस्टर आई लव महादेव से होता हुआ अब आई लव योगी और आई लव अखिलेश तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी समझती, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, लोग अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से कहते हैं, पोस्टर बैनर के माध्यम से कहते हैं, जिससे वो बात कुछ समय में ही दूर तक पहुंच जाती। जो बात शुरू हुई थी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, उसके बाद वो कोई राजनीति का विषय नहीं था। नवरात्र में जिस तरह से आई लव मोहम्मद कैंपेन की शुरुआत हुई है, उसने बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है, जिस पर अब तमाम नेता अपने अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। अब चुनावी मौसम में शुरू हुआ ये विवाद कहां जाकर खत्म होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।